पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पार्टी के नेता और मंत्री बेलगाम हो चुके हैं। एक के बाद एक ये नेता भारतीय सेना पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो ना सिर्फ घटिया है बल्कि सेना का अपमान कर रही है। पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देकर भारतीय सेना के लिए, मुसलमानों के लिए अपनी मानसिकता दिखाई और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में दावा किया कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आखिर बीजेपी के नेता बाबा सेना को निशाना क्यों बना रहे हैं? क्यों ये लोग सेना का अपमान कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को ऐसी छूट क्यों दे रखी है? क्यों वो अपने नेताओं को हद में नहीं रख पा रहे हैं? दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बयान इन दिनों पार्टी के लिए मुसीबतों का सबब बन रहे हैं, या यूं कहें कि पार्टी जानबूझकर सेना का अपमान करने वालों को छूट दे रही है। पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था, और अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। जबलपुर में आयोजित एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा देश की सेना और हमारे सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जो इन्होंने जवाब दिया उसकी जितनी तारीफें की जाए वो कम है। नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजा दीजिए और वहां बैठे लोग बेशर्मी से तालियां पीटने लगते हैं। क्या विजय शाह को बचाने के लिए बयान दिया गया? क्या विजय शाह के ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए, इसी वजह से एक और घटिया बयान दे दिया गया? आखिर बीजेपी के नेता बार बार सेना पर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या पार्टी ने अपने नेताओं को सेना का अपमान करने की खुली छूट दे रखी है? विजय शाह का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जगदीश देवड़ा ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था। ये ना सिर्फ सेना का अपमान है बल्कि एक महिला अधिकारी का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को गटरछाप करार दिया था और हाई कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद शाह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब देवड़ा का बयान जिसमें उन्होंने सेना को पीएम के चरणों में नतमस्तक बता दिया है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया इन्होंने? क्या बीजेपी अपने नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी की ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है? क्या शाह और देवड़ा जैसे नेता नरेंद्र मोदी की तारीफों में बढ़ चढ़कर बोलकर अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की वफादारी के लिए सेना का अपमान कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में बीजेपी की चुप्पी और नरम रवैया पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहा है। क्या पार्टी को लगता है कि माफी मांगने से सेना का अपमान धुल जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी का चुप रहने से कोई हल निकल पाएगा? इस मामले को लेकर कर्नल रोहित चौधरी लिखते हैं कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा देश की सेना किसी राजनीतिक पार्टी नेता के बपोते नहीं है। बीजेपी और जगदीश देवड़ा देश और सेना से इन्हें माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। पहले ही विजय शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी के नेताओं को बेलगाम होने की छूट मिल गई है। पहले मुसलमानों पर नफरत फैलाते थे और अब देश की सेना को राजनीति में घसीट लाए हैं, क्योंकि मालिक के लिए वफादारी दिखाना इन लोगों को ज्यादा जरूरी है। इस मामले पर रिटायर्ड कर्नल दिनेश कुमार भी लिखते हैं कि इसका इलाज जरूरी है। वाकई इन जैसे नेताओं का बीजेपी को कुछ करना चाहिए। ये वाकई ही शर्म की बात है। देश की सेना क्यों नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होगी? क्यों देश की जनता नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक होगी? तारीफें करना अलग बात है, लेकिन घटिया भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेताओं के करतूतों पर आकर देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बर्खास्त ऐसे चापलूस नेताओं को किया जाना चाहिए। सेनाओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है और शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करता कोर्ट के फैसले के बाद भी ढुलमुल रवैया लोगों को और ज्यादा शय दे रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बात मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश
देवड़ा ने कही है। जगदीश देवड़ा का ये बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जाबाज सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी को चाहिए वो अपने नेताओं को सख्त कार्रवाई करे और ऐसी बयानबाजी पर लगाम लगाए, लेकिन बीजेपी वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सेना का अपमान हो रहा है क्योंकि मालिक की तारीफें करनी है, लेकिन बीजेपी आला कमान कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर बीजेपी के बड़े नेता क्यों इन लोगों को लगाम नहीं दे पा रहे हैं? कि सेना पर ऐसी टिप्पणी करना बीजेपी के लिए कोई गंभीर मुद्दा नहीं है? क्यों इन लोगों को खुली छूट दी जा रही है देश की सुरक्षा करने वाली सेना पर बेतुके बयान देने की? विजय शाह पर तो एफआईआर हो गई, वो भी कोर्ट की फटकार के बाद। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी जगदीश देवड़ा पर क्या कार्रवाई करती है और कैसे अपने बिगड़े नेताओं को सुधार पाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से लगातार सेना का अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब डब्बा गुल है, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।